किड्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है और इनको फैक्टराइज करना है। तो इसमें फैक्टराइज क्यों करना पड़ रहा है? इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स, क्योंकि वो अलग अलग मोनोमियल्स दिए थे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इट इज़ अ बाइनोमियल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज टू टर्म्स और हम इसको फैक्टराइज फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमको 12 लिखना है तो हम उसको 2 × 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5y माइनस 15y² है, तो हमको इसका एचसीएफ निकालना और फिर फैक्टराइज करना है। तो व्हाट इज द मेथड? मेथड इज सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 5y एंड 15y² बाय दिस मेथड विच वी हैव डन अर्लियर। 5y को फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 × y। 15y² को कैसे लिखेंगे? 3 × 5। y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए y × y लिख दिया। कॉमन क्या मिल गया मुझे? y, और यहाँ पर y, सो दैट इज HCF इज 5y। 5y से हमें क्या करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन को 5y से मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। जब यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5y तो मुझे HCF मिला तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हमने, और ये दोनों टर्म्स को अलग अलग हमने 5y से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल पूरा हो जाएगा। 5y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15y² अपॉन 5y आएगा तो -3y आएगा। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें से ये एक स्टेप और हमारे पास बढ़ गया। पिछला क्वेश्चन हमने यहाँ तक किया था, HCF निकाल के आंसर छोड़ दिया था, और अभी हमको क्या करना है? पूरे एक्सप्रेशन को हमको HCF से डिवाइड करना है, क्योंकि वो HCF जो आया है उसको ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा है। तो हमको अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें उसका अपोजिट ऑपरेशन करना पड़ेगा, दैट इज डिवीजन। तो दोनों एक्सप्रेशन को, दोनों टर्म्स को हमने किससे डिवाइड किया? 5y से डिवाइड किया, तो इसलिए 1 - 3y। अब ये सेकेंड पार्ट है, इट इज 16m - 4m²। HCF ऑफ 16m एंड 4m²। तो 16m हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 16, और एक बार m, तो ये एक बार m लिखा है। 4 हमने क्या लिखा? 2 × 2, m² था इसलिए 2 बार m। कॉमन कैसे निकलेगा? m और m कॉमन निकला और 2 और 2 कॉमन निकला, दैट इज 4m इज द HCF। तो ये तो हमारा HCF वाला पार्ट हो गया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जो मेरा HCF निकला हुआ है दैट आई विल राइट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, दैट इज 4m, और दोनों जो टर्म्स है उसको 4m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो m से m कैंसिल हो गया, और 16 और 4 से हमने कैंसिलेशन किया तो यहाँ पर 4 आया। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हुआ, m² ऊपर चल रहा था और m⁻1 नीचे चल रहा था। 2 - 1 समझ लें या सीधे कैंसिलेशन कर दे। सो आंसर इज 4 - m। एक और मेथड, या इसको हम दूसरे तरीके से और क्या कर सकते हैं? दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 20x³ - 40x² + 80x। दिस इज अ ट्राइनोमियल। नाउ HCF तो हम लोग निकाल सकते हैं 20x³ 2 × 2 × 5 × x × x × x, 40x² 2 × 2 × 2 × 5 x × x, 80x 2 × 2 × 2 × 2 × 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कर सकते हैं, जैसे करते हैं वैसे कर सकते करो। और उसके बाद यहाँ पे x आया, कॉमन मुझे क्या मिला? x, ये आ गया। इसके बाद 2 कॉमन मिला, फिर 2 कॉमन मिला, फिर 5 कॉमन मिला, तो 2 × 2 × 5 × x, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x इज द HCF। और देखो 20, 40 और 80, सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये तीनों एक साथ आएंगे, इट इज़ 20। और x की हमें छोटी पावर लेनी है, तो यहाँ पर x⁻1, 2 और 3, तो छोटी पावर क्या होगी हमारी? x⁻1 हो गई। तो यहाँ पर 20x इज द HCF। हमने ब्रैकेट के बाहर 20x लिखा और एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं इसमें पेंसिल से कैंसिलेशन कर रही हूँ। 20, तो यहाँ का 20 निकल गया। 20 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। x और x³, तो ये क्यूब कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे x⁻2 बचेगा। 20 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। ठीक है, यहाँ पर x² है, x² में से एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x⁻1 बचेगा। 80, 20 के टेबल में 80 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, और यहाँ पर x में से x निकल गया, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं बचेगी। ठीक है, तो अगर अब इसका नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 20x कॉमन, यहाँ पर क्या बचा था? 1 बचा था, और x⁻2 बचा है, माइनस 40 के ऊपर क्या बचा लिखा है हमने? 2, और यहाँ पर क्या बच गया? x, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 4। एक बार और चेक कर लेते हैं। जब ये x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ देगा, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x² देगा, जब ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x केवल x⁻1 देगा। x की बात करें, केवल x देगा। ठीक है, 20
इंटू 1 होगा तो 20 आएगा, 20 इंटू -2 आएगा तो -40, 20 इंटू 4 आएगा तो 80। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसमें कोई भी इसमें गलती होने के चांस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सीधे सीधे डिवीजन कर रहे हैं, मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन, एंड वी आर राइटिंग द आंसर। यहाँ पर ये अगर मिस हुआ, क्योंकि ये जो कॉमन निकल रहा है ये तीनों में से कॉमन निकल रहा है, अगर इसको हमने मिस किया तो अंदर के जो टर्म्स हैं वो थोड़ा शायद गड़बड़ हो सकते हैं। सो एनी वन मेथड यू कैन यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।